वेलकम गाइज, वेलकम अतुल लर्निंग हब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ईडियम एंड फ्रेजेज। अब की बार नौकरी आपके द्वार और आपके भूलने का झंझट खत्म, एक ही बार में याद। मैं ईडियम्स एंड फ्रेज लेके आया हूँ जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं वो ईडियम एंड फ्रेजेज उठाऊँ जो आपको पेपर में आपके ऐसे कैसे एज इट इज़ मिल जाए और आप आसानी से अपना पेपर क्लिक कर लें। चलिए बढ़ते हैं। पहली इडियम है हमारा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इडियम का जैसे जो मीनिंग दे रहा है ना, वो एक्चुअली में वही मीनिंग अर्थ नहीं निकलेगा। मीनिंगों से अर्थ कुछ और आएगा और इडियम का अर्थ कुछ और निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना माने कि भाई नल का मतलब कमज़ोर होता है, डल होता है और अपन मीनिंग इसका कुछ और आ रहा है। तो इडियम का मतलब ये है कि इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। सबसे पहला है नल एंड वॉइड। दो चार बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। अपने जीवा पे रिपीटेशन होगा, अपने मतलब माइंड में बार बार रिपीट होगा तो ये अपने आप वर्ड सेट हो जाएगा। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। ये होता है इनवैलिड। ये क्या होता है? इनवैलिड। नल एंड वॉइड, इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। एक बार और रिपीट करेंगे, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, इनवैलिड, इनवैलिड। नंबर दो, बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप आपने बहुत सी बार देखा होगा। बैक स्टेयर्स गॉसिप, अपने पीछे चेयर पे जैसे बस ड्राइवर चला रहा है तो फिर एक्सक्यूज देंगे बगल वाला पीछे बैठा हुआ, वो धीरे, आगे गाड़ी है वो है, हालांकि उसको दिख रहा है सब कुछ, तो उसे कहते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। गॉसिप अमंग सर्वेंट्स, या किसी सर्वेंट्स का मतलब ये है कि या उसके मतलब नीचे काम करने वाले लोग गॉसिप करें, या भाई जो बैक बैक वो होता है ना, पीछे बैठा हुआ इंसान है जो एडवाइस दे, बिना फालतू की एडवाइस, जरूरत भी नहीं है वो एडवाइस देता है या वो गॉसिप करता है ना। दो चार जैसे किसी बात के ऊपर फालतू का मुद्दा बना दिया, यार आज बॉस ने ये कर दिया, आज बॉस ने ये कर दिया, वो गॉसिप होती है ना सर्वेंट्स की, उसे कहते हैं बैक गॉसिप। बैक गॉसिप सर्वेंट्स। नंबर तीन की बात कर रहा हूँ, टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द कन्वर्सेशन कंटिन्यू। ऐसे बहुत सी बार महिलाओं, ये ज़्यादातर महिलाओं के लिए होता है कि एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर दिया ना तो वो कंटिन्यू बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती है, किसी दूसरे का नंबर ही नहीं आता। हाँ, उसे कहते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। आप कह सकते हो कि ये टू कीप द बॉल रोलिंग वुमन है। ये बोलती रहती है, बोलती रहती है, कन्वर्सेशन हमेशा कंटिन्यू रखती है, इसे कहते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। उम्मीद करता हूँ ये तीन तो आपको याद हो गई अच्छे से। चलिए नंबर फोर की बात कर रहा हूँ, कैट्स एंड डॉग लाइफ। कैट्स एंड डॉग लाइफ की इसके अर्थ से देखो आप। कैट्स एंड डॉग लाइफ, बिल्ली और कुत्तों के जीवन कैसा होता है? झगड़ालू होता है, कभी झगड़ते रहते हैं, कभी भौंकते रहते हैं। तो इसने कहा एक्वेराइल लाइफ, ए फुली क्वेराइल लाइफ, हमेशा झगड़ालू लाइफ। बहुत से घर में ऐसा होता है ना कि पति पत्नी में हमेशा झगड़ा ही चलता रहता है, या माँ बाप में, या बाप बेटे के बीच में, या सास बहू के बीच में, उसे कहते हैं इक्वरल लाइफ, एक हमेशा झगड़ालू लाइफ। कैट्स एंड डॉग लाइफ। नंबर फाइव, बाई वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। एक दो बार रिपीट करोगी याद हो जाएगा। नंबर सेवन, टू बिलो वंस अवन ट्रम्प्ट। अपना मुंह मीठा करना, इसका मतलब ये अपना मुंह मीठा करना। दूसरों के सामने 50 लोग बैठे हैं, अपने खुद की प्रशंसा करना। टू ब्रैग वन सेल्फ, टू ब्रैग वन सेल्फ, अपने ही अपनी प्रशंसा करना। बहुत सारी महिला भी होते हैं, बहुत सारे इंसान भी होते हैं कि उनके पास बैठ जाओ वो अपनी ही प्रशंसा करेंगे, अपने बच्चों की बातें करेंगे, सब कुछ अपना ही करेंगे। उन्हें कहते हैं टू ब्लो वंस अवन ट्रम्प्ट, टू ब्रैग वन सेल्फ। नंबर सेवन, ब्लू ब्लड। ये देखो, ब्लू ब्लड का मतलब होता है, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं। सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने का मतलब है कि भाई उनकी खानदानी रईसी होती है, उनके माँ बाप रईस होते हैं, या उनकी अच्छी फैमिली होती है, उन्हें कहते हैं ब्लू ब्लड। जो नोबल फैमिली के अंदर अच्छे से, मतलब सभ्य फैमिली के अंदर, अच्छी रईसी फैमिली के अंदर जो पैदा होता है ना, उन्हें कहते हैं ब्लू ब्लड। टू ब्रीद द हैचर्ड, टू ब्रीद द हैचर्ड, टू मेक पीस, शांति बनाने की कोशिश करना, शांति बनाने की कोशिश करना। रिपीट करो एक बार, टू ब्रीद द हैचर्ड, टू टू ब्रीद द हैचर्ड, टू मेक पीस, टू मेक पीस। नंबर नाइन, टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द साइलेंस, बहुत दिनों से कोई चुपचाप है। टू ब्रेक द आइस, आइस इतनी आसानी से नहीं टूटती, और जब टूटती है ना तो भूचाल लेके आती है। अभी
उसके अंदर अंटार्कटिका के अंदर एक ग्लेशियर टूट गया, तो वो आसपास है ना पानी, भयंकर तरीके से पानी आ गया। हाँ, तो जब आइस का टुकड़ा टूटता है ना तो भूचाल आता है, तो मतलब चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस, इससे ऐसे अर्थ निकालो, टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस, याद हो गया होगा। नंबर 10 बाई लिप्स एंड बाउंड, ये मैंने क्या कर दिया। नंबर 10 है बाई लिप्स एंड बाउंड, ये होता है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। रिपीट करो, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, वेरी फास्ट। जब तुम बोलते हो ना ऐसे दिन दोगुनी रात चौगुनी, ऐसे नहीं बोलते दिन दोगुनी, ऐसे अपने गांव में बोलते हैं हम कि भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है, उसे कहते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, बहुत तेजी से, फास्ट। ये नंबर 11 बाई हुक और क्रुक, बाई फेयर आउट फाउल मीन्स उचित अनुचित तरीके से, उचित अनुचित तरीके से उसे कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाना है, चाहे वो फेयर तरीके से आए, चाहे अनफेयर तरीके से आए, चाहे व्हाइट मनी आए, चाहे ब्लैक मनी आए, उसे कहते हैं बाई हुक और क्रुक, जैसा तैसा करके बस होना चाहिए काम, उसे कहते हैं बाई हुक और क्रुक, बाई फेयर एंड फाउल मीन्स। नंबर 11, ये वैसे 11 है, 12 होनी चाहिए लेकिन 11 है, आप मान लो। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को किसी घर में लैंप का जलना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही मेहनती है इंसान, या रात को उठ उठ के काम कर रहा है या पढ़ रहा है। टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट नाइट, या एट नाइट, लेट तक काम करना, बहुत ही मेहनती इंसान, उसके लिए कहा जाता है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। किसी घर में रात के 2 बजे तक बल्ब ऑन हो रहा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, तेरा बल्ब 2 बजे तक ऑन थी, तेरी लाइट, इसका मतलब तू 2 बजे तक पढ़ रहा था, तू क्या कर रहा था, 2 बजे तक पढ़ रहा था। अब ऐसे याद करो। नंबर 12 बिलो वंस डिग्निटी, बिलो वंस डिग्निटी, देखो बिलो वंस पोजीशन, पोजीशन मतलब अपना स्थान, कि तुम ऐसे नहीं बोलते गांव में तेरी पोजीशन तो ठीक है, मतलब तेरी स्थिति ठीक है, तुम आम लोगों में तुम बोलने लायक हो, तुम्हारा पोजीशन ठीक है, पोजीशन का मतलब तुम्हारी इकोनॉमिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ठीक है, उसे कहते हैं बिलो वंस डिग्निटी, बिलो वंस पोजीशन। नंबर 13 ए बर्निंग क्वेश्चन, जला हुआ क्वेश्चन, जला हुआ प्रश्न, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ जला हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसी मीनिंग से, इसका मीनिंग से निकल रहा है ए बर्निंग क्वेश्चन, जला हुआ क्वेश्चन, एकदम उफनता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है भाई, 3 स्टार वाला पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 14 ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडनली, क्या है भाई, सडनली, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडनली, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सडनली, एक बार रिपीट करो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सडनली। नंबर 15 एंड आज का लास्ट, ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, ऐसे नहीं बोलते, बहुत सी बार अपन रास्ते में जाते रहते हैं, कोई इंसान मिल जाता है तो तुम ऐसे उसको बोल देते हो कि मेरे आज इसके दर्शन हो गए, तो आज तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला भाई, आज तो मेरे साथ क्या होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, उसे कहते हैं ए ब्लैक शिप, एन अनलकी पर्सन, एन अनलकी पर्सन, या ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन, एन ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन। अगर मैंने जो आज आपको ये 15 याद कराने की कोशिश की है, अगर वो आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।